नमस्कार, आई एम डॉक्टर मुकेश शर्मा, मेडिकल डायरेक्टर एट सेंटर फॉर साइट जयपुर। आज हम बात करेंगे स्माइल लेज़र सर्जरी की या लेंटिक्यूल बेस रिफ्रैक्टिव सर्जरी की। चश्मे का नंबर जो हटाया जाता है उसके लिए कई तरह की लेज़र टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ लेज़र होती हैं जिसमें एक्साइमर लेज़र काम में आती है। उनसे जो नंबर हटता है उसमें PRK होती है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, या एपिलेसिक या लेसिक होती है। तो ये एक एंटायरली सेपरेट ग्रुप है लेज़र्स का। दूसरा लेज़र का ग्रुप होता है जिसमें फेम्टोसेकंड लेज़र काम में आती है। उसके अंदर जो नंबर हटता है वो एक लेंटिक्यूल को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हटता है। दोनों में डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं। जो एडवांटेज है लेंटिक्यूल बेस लेज़र का, जिसका कि प्रोटोटाइप है स्माइल, जो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से अभी मार्केट में है, US FDA अप्रूव्ड है, इनका डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लेसिक या PRK के ऊपर, कि इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता जो कि लेसिक में बनता है। फ्लैप नहीं बनता तो कॉर्निया पे कोई भी कट बड़ा नहीं होता, जिससे कि नर्व एंडिंग्स नहीं कटती हैं। आगे ड्राइनेस की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर रहती है, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्राइनेस की। जो पेशेंट का नंबर हटता है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हटता है। नॉर्मल कन्वेंशनल लेज़र में एक तरह की ग्राइंडिंग होती है सरफेस के ऊपर, तो उसमें जो विज़न की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। स्माइल में कोई ग्राइंडिंग नहीं होती है, उसमें एक शार्प तरीके से डायमंड की तरह से एक लेंटिक्यूल बाहर निकाला जाता है। तो कोलेटरल सेल डैमेज जो होता है वो नहीं होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग क्रिस्पनेस विज़न के अंदर ज़्यादा रहती है। दूसरा क्या होता है, जो कन्वेंशनल लेसिक है उसमें फ्लैप रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी होने का डर रहता है। जो आई के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर फ्लैप बनता है, कई बार उसमें कुछ बटन होलिंग हो सकती है, रेयरली होता है हालांकि, लेकिन हो सकता है। या फ्लैप डिसलॉजमेंट हो सकता है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आर्मी मैन हैं, अगर हाथ जोर से आंख में लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो लेटर एज में भी फ्लैप रिलेटेड इश्यूज कभी कभी आ सकते हैं। स्माइल में चूंकि कोई फ्लैप नहीं होता तो फ्लैप रिलेटेड इश्यूज नहीं होते। फ्लैप हीलिंग में कोई टाइम लगने की बात ही नहीं होती, तो 3 दिन बाद भी पेशेंट अपने नॉर्मल वर्क को रिज्यूम कर सकता है। तो एक तरह से कहें तो स्माइल कन्वेंशनल लेसिक से काफ़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। स्माइल की तरह के ही एक सिल्क टेक्नोलॉजी है, वो भी लेंटिक्यूल बेस्ड ही टेक्नोलॉजी है। क्योंकि स्माइल एक पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेड नेम है, तो दूसरी कंपनी सेम नाम नहीं रख सकती, उन्होंने दूसरा नाम दिया है जो कि सिल्क है। डिफरेंस बहुत ही सटल है दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर। मोटा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि स्माइल काफ़ी लंबे टाइम से है, इनका डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो नंबर हटता है वो बेसिकली अपने डेटाबेस के ऊपर जो भी रिफ्रैक्टिव करेक्शन किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हटता है। तो इस लिहाज से अगर कहें तो स्माइल थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है क्लिनिशियन को और पेशेंट्स को।